सीधा चलते हैं कोलकाता, जहां अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करने के लिए कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है। विपक्ष के पास नेतृत्व का अभाव है। ना विपक्ष अपना कोई एक नेता देश के सामने रख पाया है, ना नीति रख पाया है। तीसरी बात, गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो 5 साल के अंदर परिणाम लक्षी काम नीचे तक पहुंचे हुए करे हैं, इससे देश के 50 करोड़ गरीबों के अंदर एक स्पष्ट मैसेज गया है। और हमारे संकल्प पत्र ने भी इसमें एक बड़ी हामी पुराने का काम किया है कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम देश की जनता के सामने लेकर गए हैं कि जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे 2022 के अंदर, उस वक्त देश के अंदर आजादी के 75वें साल के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास घर नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास गैस नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अच्छा पीने का पानी नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं होगी, और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके स्वास्थ्य की चिंता केंद्र सरकार के द्वारा की नहीं गई होगी। तो एक और 5 साल के किए हुए कंक्रीट काम गरीब कल्याण के लिए, और दूसरी ओर एक खोखले वादों का, ये दोनों के बीच में देश की जनता ने निर्णय करना है। इस प्रकार की ये चुनाव के अंदर अभी तक का जो दृश्य है वो उपसा है। चौथी बात, ये 5 साल के अंदर देश के सम्मान को दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, देश के सम्मान को दुनिया के अंदर सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे संकल्प पत्र के अंदर भी इस बात को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा रोड मैप, एक कंक्रीट रोड मैप लेकर हम देश की जनता के सामने गए हैं। और दूसरी ओर बिखरा हुआ वोट बैंक, बिखरा हुआ विपक्ष, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और केवल सत्ता प्राप्त करने की चिंता के आसपास उनका मैनिफेस्टो, इसके इर्द गिर्द इनका मैनिफेस्टो उलझा हुआ दिखाई पड़ता है। हमने डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी और गहराई के साथ दोहराया है। एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है और एनडीए के साथी ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आज भी हमने बरकरार करी है। जिन पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो पार्टियां देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं। दूसरी ओर जो बिखरा हुआ विपक्ष है, हर पार्टी परिवारवाद से घिरी हुई नजर आती है। अपने परिवार के लोगों को ही आसीन करने के लिए उनके चुनावी एजेंडे दिखते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मसलों के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति लेकर आई है। चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, माहौल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है। घटनाओं के आधार पर किया है, प्रचार के आधार पर किया है। मगर मैं बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के तत्वाधान में ये न्यूट्रल चुनाव होने जा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपने मत की अभिव्यक्ति डरे बगैर बेखौफ करनी चाहिए। और पूरे के पूरे गांव जब इकट्ठा होकर वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं को अपील करने आया हूं, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगैर अभिव्यक्ति करना चाहिए, अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहिए।
हर जगह पर सीआरपीएफ तैनात है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोकतंत्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। बंगाल के मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि बंगाल की जनता ने ये जो भय का माहौल खड़ा किया है, टीएमसी ने इसका मुकाबला करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।